हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं योजा गाइस। आज पुरानी स्टाइल के साथ मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 सेफ हेवन की स्टोरी के पार्ट 1 के साथ। तो बिना ज्यादा बकवास के और तुम्हारे सब्सक्राइब के साथ करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो करना। बाय द वे गाइस, इस पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 का गेम प्ले मैंने प्लैनेट यूजे वाले चैनल पे खेला है, सो अगर तुमने वो चेकआउट नहीं किया है तो वो चेकआउट कर लेना। बाकी नहीं देखना है तो यार क्या ही कर सकते हैं, स्टोरी सुन लो बढ़िया से। ओके। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का सवाल होगा वीडियो के एंड पे। तो कहानी शुरू होती है चैप्टर 3 के एंड से, जब प्ले केयर में तबाही मचा के अपना भाई छछुंदर विद पॉपी द पापी गुड़िया एंड उसकी सहेली किस्सी मिसी इस लिफ्ट में बैठ के चल देता है नीचे को, जिधर अकॉर्डिंग टू पॉपी प्रोटोटाइप की सीक्रेट लैब थी। अब छछुंदर और पॉपी तो नीचे को चल देते हैं, बट किस्सी मिसी अपने नाक की गुस्सी साफ करते रह जाती है। अरे लिफ्ट का लीवर जिससे वो लिफ्ट ऊपर नीचे जाने के लिए कंट्रोल होती है वो ऊपर ही था, तो किसी मिसी ऊपर ही रहती है। प्लान होता है कि पहले किसी मिसी इन दोनों को नीचे भेजेगी, उसके बाद ये लिफ्ट को ऊपर भेजेंगे एंड देन वो इसमें बैठेगी। बट उसके बाद ऊपर से किसी मिसी के लिए बटन कौन दबाएगा? अरे नीचे से बटन हम दबा देंगे ना बुद्धू। ठीक है समझ आ गया। तो लिफ्ट का ढक्कन होता है बंद, बट तभी हमें किसी के चिल्लाने की, हल्ला मचाने की आवाजें आने लगती हैं। किसी पे ना किसी ने अटैक कर दिया था, जो सुन के पॉपी चिल्लाती है। गाइस पॉपी हो जाती है परेशान और वो हमसे कहती है तू अकेले जा रही। एंड जस्ट लाइक दिस छछुंदर फैक्ट्री के सबसे खूंखार डरावने वाले एरिया में अकेले मिशन पे चल देता है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे पॉपी खुद बताती है कि ये जो एरिया था ना वो इस फैक्ट्री के सबसे डरावने एरियाज में से था। ऊपर वाले एरियाज में तो बाहर के लोग भी आते थे कभी कभी, उधर के स्टाफ को भी फैक्ट्री के इन कारनामों के बारे में पता नहीं था, सो उधर ना चीजें नॉर्मल रखी जाती थी। बट इस एरिया में तो फैक्ट्री के चलने के टाइम भी सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें इधर के खूंखार एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता होता था। इसलिए इस एरिया में तो उस टाइम से एकदम खुल्लम खुल्ला हॉरर चल रहा था। ये जगह ना एक नर्क थी, हेल थी। अभी से इतना डरा दे रही है ये छछुंदर की तो गेम शुरू होने से पहले ही चड्डी गीली हो गई होगी। गाइज वो सिर्फ डराती ही नहीं है, बट ये भी बताती है कि नीचे ना कुछ दोस्त हैं जो छछुंदर की हेल्प करेंगे। बाकी वो कहती है कि अभी भी हमारे पास उन ऑर्फन्स को बचाने के लिए थोड़ा टाइम है, सो इन रेड स्मोक वाले पाइप्स का पीछा करते रहो और उससे बच के रहना। उससे किससे? गाइज उससे जिसके किस्से इन गुफाओं में कई सालों से गूंज रहे हैं। स्टोरी को आगे को देखते रहो, तुम्हारे कानों में भी वो किस्से पहुंच ही जाएंगे। अब पाइप्स का पीछा करते करते छछुंदर चल देता है आगे को, जिधर उसे मिलता है एक नोट जिसपे लिखा होता है रेड स्मोक लाल बदबूदार नहीं है बल्कि फटफुटार है। अरे फ्लेमेबल है, एक छोटी सी चिंगारी लगी और ले। और ये नोट पढ़ के छछुंदर के थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि पिछले बार प्ले केयर में पॉपी और ऑली ने मिलके जो उससे इस रेड गैस को नीचे की तरफ डाइवर्ट करवाया था वो शायद किसी तरह के ब्लास्टिंग के धमाके के प्लान के लिए था। नाउ ये सोचते हुए उन पाइप्स का पीछा करते हुए छछुंदर उन गुफाओं के मायाजाल को क्रॉस करके इस टॉयज की लाशों के पहाड़ वाले एरिया में पहुंच जाता है। ये एरिया कुछ वैसा ही था जैसा हमने बाबा चॉप्स वाले ट्रेलर में देखा था। इधर पे छुटके मुटके साइज के हजारों लाखों टॉयज, स्माइलिंग क्रिएटर्स और मे बी नाइटमेयर क्रिएटर्स की बॉडीज पड़ी हुई थी। अब ये तो हमें पता ही है कि प्ले टाइम वालों के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करने का रेट तो एकदम खत्म था। 100 एक्सपेरिमेंट करते थे जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता था, बाकी सारे फेल हो जाते थे। सो उनके ना जितने भी एक्सपेरिमेंट्स फेल होते थे वो उन सब की बॉडीज को इधर ही फेंक देते थे। नाउ छछुंदर फटी फटी में इस एरिया से होते हुए जाता है और इस पहाड़ में ना गाइस अभी भी कुछ टॉयज हिल रहे होते हैं, बट वो डरता नहीं है। बाकी यार इस एरिया में आगे चल के ना उसे किसी बच्ची के डायरी के कुछ पेजेस मिलते हैं। राइली नाम की 12 साल की प्ले केयर में रहने वाली कोई बच्ची होती है जिसे इन प्ले टाइम वालों ने एक्सपेरिमेंट करके टॉय में कन्वर्ट कर दिया होता है। अब गाइस राइली की एग्जैक्ट स्टोरी अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर की किसी वीडियो में कवर करूं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पक्का कवर करूंगा, जिसमें हम उसकी सारी डायरी एंट्रीज पढ़ सकते हैं और ये थ्योराइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर ना उसे कौन सा टॉय बनाया गया था। बाकी शॉर्ट में अभी ये जान लो कि उसकी इन डायरी एंट्रीज से हमें ये पता चलता है
कि राइली के मॉम एंड डैड की ना एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे प्ले केयर में एज एन ऑर्फन ले आया गया था। जिधर का हमें पता ही है कि एडॉप्शन तो खाली बाहर वालों को दिखाने के लिए था, असलियत में तो वो बच्चों की छटाई कर रहे थे जिन पे वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें टॉयज में कन्वर्ट करने वाले थे। अब राइली के साथ भी ना इवेंचुअली यही होता है। बाकी उसके नोट से हमें ये समझ आता है कि गेम स्टेशन में सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को इस प्रिजन वाले एरिया में लाया जाता था, देन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें टॉयज में कन्वर्ट करके उन टॉयज बन चुके बच्चों को अगेन इस प्रिजन में ही कैद किया जाता था, जहां उनके ऊपर रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग वगैरह करी जाती थी। बाकी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें इन कंटेनर्स में बंद कर देते थे। देन जैसे ऊपर ट्रेन्स थी वैसे ही इधर पे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स का ही यूज किया जाता था। अब इस खूंखार लाशों के पहाड़ वाले एरिया को जैसे ही छछुंदर ऑलमोस्ट क्रॉस करके प्रिजन वाले एरिया में एंटर करने ही वाला होता है, प्रिजन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और तभी टिंगू मिंगू पिंगू साइज के मिनी हगी वगीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। छछुंदर उनके ऊपर फ्लेयर गन्स की मुर्गा छाप के पटाखे फोड़ने लगता है, जिनसे वो छुटके बट अब प्रिजन गेट तो बंद हो चुका था, सो छछुंदर प्रिजन जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। एंड देन इस पहाड़ को चढ़ के अगेन गुफाओं के इस मायाजाल में भटकते हुए वो इस ट्रेन वाले एरिया में पहुंच जाता है, जिधर कदम रखते ही उसे ओली की घंटी आ जाती है। ओली का कॉल आ जाता है और वो उस कॉल में छछुंदर की फाड़ने लगता है। उससे बोलता है, अभी तक जो तुमने इधर देखा ये सारे अंदर से ही आए थे, मानो या ना मानो। पॉपी ने जो तुम्हें बोला था वो तो ट्रेलर था इधर का, मैंने तो पूरी पिक्चर देखी है। यहाँ संभल के रहना वरना खत्म। नाउ इधर पे वही कंटेनर्स कैरी करने वाली ये ट्रेन थी, जिसे यूज करके अब छछुंदर को अंदर प्रिजन वाले एरिया में जाना था। बट सवाल तो ये था कि आखिर इस ट्रेन की चाबी कहाँ थी। तो इस सवाल का जवाब छछुंदर को मिलता है राइली की उन डायरी एंट्रीज में, जिसमें वो बताती है कि ट्रेन का कंडक्टर मर गया था, जिसकी बॉडी ये रही, मर गया। और इस टाइम पे राइली जो थी वो एक टॉय बन चुकी थी। सो उसने ना ट्रेन के कंडक्टर से ये चाबी चुरा के कहीं ऊपर छुपा दी, ताकि ये लोग दूसरे बच्चों को इधर से उधर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना ले जा पाए। सो छछुंदर चाबी ढूंढने लगता है और फाइनली उसे इस ऊपर लटके हुए कंटेनर में इस पर्पल कलर के टॉय के हाथ में ना वो चाबी मिल जाती है। अरे ये राइली है क्या? गाइस यार आई डोंट नो, लग तो यही रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद से राइली जो है वो किसी मिसी है। तुम्हें क्या लग रहा है यार? तुम लोग बताओ कमेंट्स में। नाउ छिले हुए बालों वाली इस कंकाल रूपी राइली के हाथों से चाबी चुरा के छछुंदर इस प्रिजन सिक्योरिटी ऑफिस को खोलता है, जिधर उसे मिलती है ये VHS टेप ब्रेक टाइम, जिसमें इधर काम करने वाले दो प्रिजन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन थी। नाउ ये रिकॉर्डिंग सुन के छछुंदर को एक तो उन एक्सपेरिमेंट हो चुके बच्चों के ऊपर दया आती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि वो प्रिजन में जो कैद करे हुए टॉयज हैं वो दिन रात चिल्लाते रहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए रोते रहते हैं, अपने काउंसलर्स के लिए रोते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। बाकी छछुंदर को प्ले टाइम को के ऑफिशियल्स की काली करतूतों पे भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग ना तो उन बच्चों की केयर करते थे और ना ही उन एम्प्लॉइज की जो इधर काम किया करते थे। चाहे उनके साथ कुछ भी हो, दे वर लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। ना उसके बाद छछुंदर इस ट्रेन को स्टार्ट करके इस कंटेनर में फिट होके आगे की तरफ चल देता है। बट एज वी नो कि छछुंदर और ट्रेन का इंटरेक्शन हमेशा उसे टेंशन ही देता है। लास्ट टाइम पॉपी ने पटरी खिसका के ट्रेन समेत छछुंदर की तशरीफ को जमीन पे समेट दिया था, और इस बार इस ट्रेन में आ जाता है भूत, हार्ले सॉयर द डॉक्टर का भूत। कुछ भी, अरे लिटरली नहीं, आई मीन एज आई हैव टोल्ड यू कि हार्ले सॉयर की बुद्धि को, उसके ब्रेन को उसकी बॉडी से निकाल के इन प्ले टाइम वालों ने इधर एक महा कंप्यूटर में डाल दिया था, और अब ये हार्ले सॉयर इधर के सारे CCTV कैमरास को, सारे सिस्टम्स को जो कंप्यूटर से कनेक्टेड थे उन सबको कंट्रोल कर सकता था। और इसी से रिलेटेड है आज का सवाल, इस एक आंख वाले सिस्टम का नाम क्या था जिसमें हार्ले सॉयर की बुद्धि थी? A प्ले टाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन, B प्ले टाइम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर C प्ले टाइम्स आर्टिफिशियल कंपेनियन? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडमली सिलेक्टेड सही आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। सो वो इस ट्रेन को कंट्रोल कर लेता है, इसके डिस्प्ले में अपनी आंख दिखाता है और छछुंदर से बात करने लगता है। उससे बेसिकली ये कहने लगता है कि ये फैक्ट्री उसकी बॉडी है और छछुंदर उसमें है एक कीड़ा, जो कीड़ा ऊपर तो छुप सकता था बट इधर नीचे ऊपर वाला सब देख रहा है, डॉक्टर सब देख रहा है। एंड जस्ट लाइक वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करता था, अब वो छछुंदर को ऑब्जर्व करेगा, उसके साथ गेम खेलेगा। एंड गाइज इसी के साथ छछुंदर के समझ आ जाता है कि प्रोटोटाइप तो जो है वो है, अभी तो जो है वो हार्ले सॉयर है, एक आंख वाला डॉक्टर। और ये सोचते सोचते छछुंदर बेहोश हो जाता है। अब गाइस यार आगे की स्टोरी आएगी इन द नेक्स्ट पार्ट, जो आ जाएगा बहुत ही बड़ा। बट बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।